कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन लखवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अखूकुम फिल्लाह मोहम्मद हुसैन बिन नूरुद्दीन बिन हैदर अली बिन मोहम्मद हुसैन बिन हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी बिन हाफ़िज़ बारकुल्ला लखवी बिन हाफ़िज़ अहमद बिन हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन बिन हाफ़िज़ आलिम बादशाह बिन अबू दाऊद ढिंगशा, ये मेरा सिलसिला नसब मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब अलमारूफ मोहम्मद बिन अल हनफिया तक पहुँचता है। सिलसिला नसब की मुनासबत से मैं अलवी हूँ और लखवी इंडिया में ज़िला फ़िरोज़पुर के अंदर एक गांव लखों के था और उस गांव में एक बहुत बड़ा मदरसा मोहम्मदिया, जिनके बानी हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी, जिन्होंने कई किताबें तसनीफ़ की हैं और सबसे अहम किताब तफसीर मुहम्मदी 7 जिल्दों में। पार्टीशन के बाद पूरा ख़ानदान पाकिस्तान में मुंतकिल हो गया और उसी निस्बत से लखवी कहलाते हैं। जब मैं पैदा हुआ, मेरे जद्दे अमजद हैदर अली ने मेरा नाम अपने वालिद मोहतरम पर मोहम्मद हुसैन रखा। उन्हीं की तरबियत, उन्होंने ही इब्तिदाई तालीम असरी और अलूम शरिया और ख़ासकर उन्होंने अपने ज़ेरे साया रखा, यहाँ तक कि गांव में प्राइमरी किया, मिडिल और मैट्रिक के लिए रिनाला शहर चले गए और जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, इत्तेफाक की बात है कि हमारे मोहतरम शेख खलीलुर रहमान लखवी हाफिज़हुल्लाह मदीना मुनव्वरा से मुतखर्रिज होकर जामे अबी बकर में मबूस हुए, तो उन्होंने मेरे जद्दे अमजद से बात की कि जामिया में दाखिला लेने के लिए, तो वो राज़ी हो गए। फिर उसके बाद मैं और मेरे हम सफ़र मोहम्मद हामिद बिन मौलाना मोहिउद्दीन लखवी मरहूम, उनके साथ हमने कराची का सफ़र किया। जब हम जामिया के गेट में पहुँचे, ये मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, सितंबर 1980 की। जब हम जामिया पहुँचे तो सबसे पहले जिस शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई वो मुअस्सिसुल जामिया प्रोफेसर ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह रहमतन वासिया से मुलाकात हुई। उनके अखलाक से, किरदार से और उनकी सीरत से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। फिर ये सिलसिला मरकज़ुल लुगा का 3 साल चलता रहा और असाज़ा किराम दाईं तरफ गैर मुल्की असाज़ा हैं, दक्तूर अब्दुल जवाद, वो भी मेरे उस्ताद हैं मरहूम। डॉक्टर महमूद, वो भी मेरे उस्ताद हैं मरहूम। बाईं तरफ पाकिस्तानी असाज़ा किराम फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर खलीलुर रहमान लखवी साहब, फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ अब्दुल गफ़ार मदनी साहब, फ़ज़ीलत शेख अताउल्लाह साजिद साहब, फ़ज़ीलत शेख अल्लामा अब्दुल्ला नसर रहमानी साहब, फ़ज़ीलत शेख अताउल्लाह जज़ानी साहब और फ़ज़ीलत शेख कारी अब्दुल कादिर रहमानी बल्ती साहब,
इन असातिज़ा से हमने कसब फैज़ हासिल किया और उसके बाद कुलिया के पहले साल में मैं और शेख ताहिर बाग साहब इकट्ठे थे। हमने जामा मलिक सऊद में दाखिले के लिए कागजात भेजे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर रहम करम फरमाया और कबूल हो गए। जब लेटर आया तो उस वक़्त डॉक्टर अब्दुल जवाद साहब मुदीर तालीम थे। उन्होंने हमारे तमाम मामला जो वीज़े के होते हैं सब क्लियर करवाए। फिर हम दोनों साथी जामिया मलिक सऊद में पहुंचते हैं और वहाँ सकन के और क्लास के इजरात करने के बाद हमारे एक दोस्त नजीबुर रहमान कैलानी साहब लाहौर के, उनसे मुलाकात होती और दूसरे महमूद शाह साहब वो उनसे मुलाकात होती है और उन्होंने कहा सुनहरी मौका है, इजरात पूरे हो गए हैं, हम आपको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए ले चलते हैं। और हमने सफ़र किया रियाद से मदीना, फिर मदीना से मक्का, फिर मक्का से वापस रियाद आ गए। 2 साल महदुल लुग़ल अरबिया किया और उसके बाद FA की सनद पर हमारा दाखिला कुलिया में हुआ। FA मैंने जामिया अबी बकर में आकर प्राइवेट किया था और वहाँ कुलिया करने के बाद कबल इसके कि हम फ़ारिग होकर आए, हमारी मुलाकातें वहाँ शेख ज़फ़रुल्लाह मरहूम से बहुत होती थी और वो बहुत खुश थे कि आप अबनाउल जामिया हैं। और इनके अलावा डॉक्टर फजल अली साहब के दुरूस में शरीक होते थे और यूनिवर्सिटी में ही शेख अहमद दीदात मरहूम, शेख इब्न माद मरहूम और शेख सालेह अल उसैमीन मरहूम रहमहुमुल्लाह ताला, इनके लेक्चर होते थे और उसमें शिरकत करते थे। बहरहाल ये वक्त गुज़र गया जब हमने फरागत की और उस वक़्त शेख ज़फ़र मरहूम से हमने रब्ता किया। रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका टारगेट जामिया अबी बकर है, आप अबनाउल जामिया हैं और जामिया में ही आपने आकर पढ़ाना है। समन व तातन सर तस्लीम खम कर लिया। शेख साहब के हुक्म के साथ हम जामिया अबी बकर में मैं और शेख ताहिर बाग साहब ने 1993 से पढ़ाना शुरू कर दिया। और इसी पढ़ाई के दौरान शेख ज़फ़रुल्लाह मरहूम नसीहत किया करते थे कि आपने आगे पढ़ना है, MA करें। MA कराची यूनिवर्सिटी से कर लिया और करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप PhD करें। मैंने पूछा शेख साहब टॉपिक कौन सा होगा? उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मोहब्बत और शफ़क़त के लहजे में कहा, आप अपने ख़ानदान पर PhD करें। क्यों कि आपका ख़ानदान 200 साल तक मुहीत है, इल्मी दीनी सियासी खिदमात हैं, आप लिखें। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख तौला साजिद साहब को, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की। और इस मौके पर जितने तमाम असातिज़ा थे वो सब हमारी रहनुमाई करते थे। और इसी दौरान फिर मैंने PhD कर लिया। इससे पहले जब मैंने MA की खुशखबरी शेख मरहूम को सुनाई तो बहुत खुश हुए। अपने बच्चों से बढ़कर हमसे प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे, रहमहुल्लाह रहमतन वासिया। और उस वक़्त गैर मुल्की तलबा भी पढ़ते थे कसीर तादाद में, और आज उनमें से बाज़ जामिया में दक्तूर हैं, गैर मुल्कों में पढ़ रहे हैं, वहाँ उन्होंने जामियात खोली हैं, मुदीर हैं, मुदरा हैं, हर शोबे में अबनाउल जामिया काम कर रहे हैं। ये सब का सब सदका जारिया मुअस्सिसुल जामिया शेख ज़फ़रुल्लाह मरहूम की तरफ जाता है। इतना बड़ा अजीम जामिया बनाने के बाद उनके लिए ये सदका जारिया अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया उनके बेटे
शेख ज़िया रहमान बिन ज़फ़रुल्लाह मरहूम वो चला रहे हैं, और ये अपने वालिद के लिए सदका जारिया हैं, और जितने भी अबनाल जामिया हैं ये सब शेख मरहूम के लिए सदका जारिया हैं। और आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मेहनत कबूल फ़रमाए, साई कबूल फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, और हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस सिलसिले को जारी रखें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।